हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। हम उपस्थित हैं एक बार फिर से एक नए पाठ कक्षा 9 के पाठ पुरुषोत्तम रामा को लेकर। इससे पहले हमने कक्षा 9 के संस्कृत पाठ, अनिवार्य संस्कृत पाठ सदाचारा को देखा, एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद सीखा। अब हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम रामा। तो जैसा देख रहे हैं आप, पुरुषोत्तम रामा नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें पुरुषों में उत्तम राम यानी राम की विशेषता का संपूर्ण वर्णन किया गया है। पुरुषोत्तम जो शब्द बना हुआ है, इसमें पुरुषोत्तम शब्द में जो है वो आपकी गुण स्वर संधि है। पुरुषोत्तम में आपकी गुण स्वर संधि है। पुरुष धन उत्तम यानी पुरुषों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है, तो वो राम है। तो राम के बारे में इसमें बताया गया, नीचे लिखा भी हुआ है। ये आप देख रहे हैं, पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों में सबसे बड़ा, सबसे अच्छी विशेषता वाला कौन है, राम, पुरुषोत्तम राम। तो उनके बारे में बताया गया है कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी हर एक क्वालिटी, हर एक विशेषता उनकी इस पाठ में बताई गई है। तो इस पाठ को हम पूरी तरीके से पढ़ते हैं। तो बहुत देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। आप सभी पेंसिल से चाहे अपने किताब पे लिख लें और चाहे पेन से अपनी कॉपी पे लिख लें। शुरू करते हैं। पहला जो सूक्ति है उससे शुरुआत करते हैं। इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो नामा जने शुरता नियतात्मा महावीर्यो द्वितीयमाना धृतमाना वसी। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है। देखिए, एक शब्द इसमें बड़े बड़े हैं तो हम सबको तोड़ करके पढ़ेंगे। ये जो पहला शब्द है इक्ष्वाक वंश प्रभव, तो इसमें तीन शब्दों से मिलकर बना है। इच्छा वाक धन वंश धन प्रभव, तो इसका हो जाएगा इच्छा के अनुसार वंश में उत्पन्न। इसका आप सभी लिख लिए, इच्छा के अनुसार वंश में उत्पन्न। आगे रामो मतलब राम का, रामो मतलब राम का नाम ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जने मतलब लोगों के द्वारा, जने मतलब लोगों के द्वारा। सुरता मतलब सुना गया, सुरता मतलब सुना गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नियत आत्मा, अब जितनी लाइनें हैं सब में राम की विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, नियत आत्मा, नियत आत्मा का मतलब है नियत आत्मा वाले हैं, नियत आत्मा वाले हैं या अच्छी आत्मा वाले भी आप कह सकते हैं। अगला महावीर्यो, महावीर्यो माने महावीर हैं। धूतिमाना, धूतिमाना माने प्रकाशवान हैं। धृतमाना, धृतमाना माने धैर्यवान हैं। वसी मतलब इंद्रियों को जीतने वाले हैं, वसी मतलब इंद्रियों को जीतने वाले हैं। तो मैंने आपको सभी सरल अर्थों, सभी शब्दों के अर्थ को बता दिया है। अब सबसे बड़ी बात जो होती है बेटा वो यही होती है कि शब्दों को इधर उधर करके हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले तो इस पाठ का हमें संदर्भ लिखना आना चाहिए। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत, जैसे मान लीजिए इस पाठ से आ रहा है तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। लिखिए, संदर्भ हेडिंग डालिए और डैश करिए और लिखिए प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम रामा नामक पाठ से उद्धृत है। और ये आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अगर आप संदर्भ इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे पाठ का नाम और योजक चिन्ह लगा के डैश करके लिख देंगे पुरुषोत्तम रामा, तब भी आपका संदर्भ सही हो जाएगा। ठीक है, संदर्भ हो गया। अब जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात जो हमारे लिए होती है कि हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने से पहले जहाँ तक का अनुवाद करना है, मान लीजिए ये आपको सूक्ति आ गई पेपर में, तो यहाँ से ये वाला शब्द आप लिखेंगे, उसके बाद डैश डैश करेंगे और उसके बाद अंतिम में ये वाला शब्द लिख देंगे आप। और एक लाइन ऊपर हिंदी अनुवाद से जस्ट ऊपर पहले ये शब्द लिखेंगे छाक वंश प्रभव डैश 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 डैश, फिर इसी लाइन में वसी करके लिख देंगे। फिर नीचे हेडिंग डालेंगे इसके हिंदी अनुवाद। और हिंदी अनुवाद अब आपको एक ही शब्द का अर्थ मैंने बता ही दिया। हिंदी अनुवाद कहाँ शुरू करेंगे, हिंदी अनुवाद संस्कृत में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस आपका वाक्य सुंदर और शुद्ध बनना चाहिए। तो आइए, इसमें जब हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो थोड़ा सा एक बात जोड़ देंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश में राम की विशेषता का वर्णन किया गया है। जितने भी पद्यांश आप नीचे से ऊपर तक पढ़ेंगे सभी पद्यांशों में हमको ये बात जोड़नी है। थोड़ा सा हिंदी अनुवाद जैसे लिखेंगे तो प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश में राम की विशेषता का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए हिंदी अनुवाद हेडिंग डाले, लिखे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश में राम की विशेषता का वर्णन किया गया है। अब आ जाइए लाइन पे, यहाँ से शुरू करते हैं हम कि इच्छा के अनुसार वंश अर्थात रघुकुल में जन्म लेने वाले, उत्पन्न होने वाले राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया, लोगों के द्वारा सुना गया। ठीक है, इच्छा के अनुसार वंश में उत्पन्न होने वाले या जन्म लेने वाले राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया। अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, राम नियत आत्मा वाले हैं, महावीर हैं, प्रकाशवान हैं, धैर्यवान हैं और अपनी इंद्रियों को जीतने वाले हैं। ये आपका पूरा अनुवाद हो गया। एक बार फिर से मैं अनुवाद, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे
प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश में राम की विशेषता का वर्णन किया गया है, जिसमें कवि कहता है या कवि कहते हैं कि इच्छा के अनुसार वंश में उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया। राम नियत आत्मा वाले हैं, महावीर हैं, प्रकाशवान हैं, धैर्यवान हैं और अपनी इंद्रियों को जीतने वाले हैं। इस प्रकार ये आपकी जो पहली सूक्ति थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी सूक्ति को भी हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसी प्रकार एक एक शब्द का हम अनुवाद करेंगे। चलिए दूसरी सूक्ति। बुद्धिमान नीतमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनि वरहणा विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीहो महाहनु। आपको संस्कृत पढ़ना आसानी से आ जाएगा, बस आप जुड़े रहिए ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों को बताएं, ये आप हमारा सहयोग सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी तरीके से वीडियो ले करा सकें। चलिए एक एक शब्द का आप अर्थ जानते हैं। बुद्धिमाना तो बुद्धिमान है, बुद्धिमाना बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान है। नीतमान नियमों को जानने वाले हैं, नीतमान मतलब नियमों को जानने वाले हैं। वाग्मी, अब इसका दो लिख सकते हैं, वाग्मी का लिखिए मधुर बोलने वाले हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कुशल वक्ता हैं। मधुर बोलने वाले हैं या कुशल वक्ता हैं। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें दो शब्द मिला हुआ है, इसको पढ़ेंगे श्रीमान शत्रु निवरहड़ा। ये जो छा देख रहे हैं सा में बदलेगा बेटा, तो शत्रु हो जाएगा, जो अइया दिख रहा है वो ना में बदलेगा, तो श्रीमान का श्रीमान हो जाएगा, एवं शत्रु निवरहड़ा का हो जाएगा शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। तो पूरा का क्या हो जाएगा, इसका पूरा का हो जाएगा श्रीमान हैं और शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। आइए इस पे विपुलांशो, विपुलांशो मतलब बड़े कंधे वाले हैं, विपुलांशो मतलब बड़े कंधे वाले हैं। महाबाहु लंबी भुजाओं वाले हैं। कंबुग्रीवो शंख के समान गर्दन वाले हैं। महाहनु लंबी ठोड़ी वाले हैं। जो आप देखिए ना, आपके ओठ के जस्ट नीचे जो हिस्सा होता है हमारे शरीर का, उसको हम थोड़ी बोलते हैं, जहाँ दाढ़ी उगती है तो उसको थोड़ी बोला जाता है। तो वही कहा गया है कि बड़ी ठोड़ी वाले हैं। तो सभी शब्दों का हमने यहाँ पर अर्थ देख लिया, अब हम इसको अनुवाद करेंगे। मैंने संदर्भ लिखना आपको बता दिया, संदर्भ सभी सूक्तियों के लिए वही रहेगा। हिंदी अनुवाद भी लिखने का तरीका बताया। हिंदी अनुवाद जब शुरू करेंगे तो आप कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको हिंदी अनुवाद लिखने से पहले बुद्धिमान लिखेंगे, फिर डैश डैश करके महाहनु लिख देंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, और हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, फिर क्या लिखेंगे बेटा, फिर यही लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आगे हिंदी अनुवाद हेडिंग डाले, देखिए प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि राम बुद्धिमान हैं, नियमों को जानने वाले हैं, कुशल वक्ता हैं, श्रीमान और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं या शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, लंबे बड़े कंधे वाले हैं, लंबी भुजाओं वाले हैं, शंख के समान गर्दन वाले हैं और लंबी ठोड़ी वाले हैं। ठीक है, पूरा अनुवाद एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताते हुए कवि कहते हैं कि राम बुद्धिमान हैं, नियम को जानने वाले हैं, कुशल वक्ता हैं, श्रीमान और शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, बड़े कंधों वाले हैं, लंबी भुजाओं वाले हैं, शंख की समान गर्दन वाले हैं और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। और इस प्रकार दूसरी सूक्ति भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार दूसरी सूक्ति, अब तीसरी सूक्ति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए तीसरी सूक्ति को पढ़ते हैं। महो महा अरेस को महेश्वासो गूढ़ जत्रु अरिंदमा जानुबाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रमा। एक एक शब्द को हम यहाँ पर देखते हैं। तो महाधन अरेस्को हो जाएगा। महा अरेस्को का जो अर्थ है यहाँ पे, वो आप लोग महा अरेस्को का लिखेंगे चौड़े वक्ष वाले हैं, चौड़े वक्ष वाले, चौड़े वक्ष वाले हैं। ठीक है, महेश्वासों का हो जाएगा बड़े धनुर्धर हैं। क्या हो जाएगा, महेश्वासों का मतलब बड़े धनुर्धर हैं या बड़े धनुर्धर हैं या धनुष को धारण करने वाले हैं। गूढ़ जत्रु का मतलब होता है दबी नसों वाले हैं। गूढ़ जत्रु माने दबी नसों वाले। अरिंदमा शत्रुओं का दमन करने वाले। तो इतने पूरे का क्या हो जाएगा, दबी नसों वाले और शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। गूढ़ दबी नसों वाले और शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। अजान बाहु का लिखेंगे आप लोग पैरों तक फैली भुजाओं वाले हैं, पैरों तक फैली भुजाओं वाले हैं। सुशिरा सुंदर सिर वाले हैं।
सुशिरा सुंदर सिर वाले हैं। सुललाटा सुंदर मस्तक वाले हैं। ललाटा मतलब मस्तक जिस पे तिलक लगाया जाता है। सुललाटा सुंदर मस्तक वाले हैं। सुविक्रमा बलशाली हैं। सुविक्रमा बलशाली। एक चीज़ में आप देख रहे हैं ना कि हर एक सूक्ति में केवल राम की ही विशेषता बताई गई है। कहीं उनके कंधे के बारे में बताया गया, कहीं उनके गर्दन के बारे में, कहीं उनकी ठोड़ी के बारे में, कहीं उनकी बाहों के बारे में, कहीं उनके मस्तक के बारे में बताया गया। तो इसमें भी वही चीज़ दी हुई है। चलिए सभी शब्दों का हमने अर्थ देख लिया, अब इसको हम अनुवाद करना सीखते हैं। संदर्भ वही रहेगा, अनुवाद हिंदी अनुवाद से पहले वही जो एक लाइन लिखनी होती है आप लिख लेंगे उसको, हिंदी अनुवाद हिंदी लाएंगे। और क्या लिखेंगे सभी लोग, प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि राम क्या हैं, चौड़े वक्ष वाले हैं, बड़े धनुर्धर हैं, दबी नसों वाले हैं और शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, पैरों तक फैली भुजाओं वाले हैं, सुंदर सिर वाले हैं, सुंदर मस्तक वाले हैं और बलशाली हैं। एक बार तेजी से फिर से देख लेते हैं। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि राम चौड़े वक्ष वाले हैं, बड़े धनुर्धर हैं, दबी नसों वाले हैं, पैरों तक फैली भुजाओं वाले हैं, सुंदर सिर वाले हैं, सुंदर मस्तक वाले और बलशाली हैं। इस प्रकार आपकी तीसरी सूक्ति भी कंप्लीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं चौथी सूक्ति की तरफ। तो बच्चों 3 सूक्ति हमने पढ़ ली, चौथी सूक्ति की तरफ चलते हैं। चौथी सूक्ति सबसे पहले पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ना सीखते हैं। समासम विभतांगा स्निग्धवड़ा प्रतापवान पीन वक्षा विशाल आक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा। चलिए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। सम मतलब समान, सम माने समान, ठीक है। इसमें भी सम आया है तो दोनों का सम कर लेंगे। विभतांगा विभक्त अंगों वाले हैं, विभतांगा विभक्त अंगों वाले हैं, तो क्या हो जाएगा इतने का, समान विभक्त अंगों वाले हैं। स्निग्ध वर्णा, स्निग्ध माने चिकना होता है या कोमल होता है, तो कोमल वर्ण वाले हैं। स्निग्ध वर्णा क्या हो जाएगा, कोमल वर्ण वाले हैं। प्रतापवान, प्रतापवान ऐसे ही रहेगा, केवल अनुस्वार हटा देंगे, प्रतापवान हैं, ठीक है, प्रतापवान है। पीन वक्षा, पीन वक्षा मतलब चौड़ी छाती वाले हैं। पीन वक्षा का क्या हो जाएगा, चौड़ी छाती वाले हैं। विशाल आँखों बड़ी आँखों वाले हैं, विशाल आँखों बड़ी आँखों वाले हैं। लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवान मतलब धनी। शुभ लक्षणा मतलब अच्छे लक्षण वाले हैं या अच्छी आदत वाले हैं। लक्ष्मीवान और अच्छी आदत वाले हैं या अच्छे लक्षण वाले हैं। लक्ष्मीवान और अच्छे लक्षण वाले हैं। तो सभी शब्दों का हमने अर्थ देख लिया। अब आते हैं इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो इसमें वही हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि राम समान विभक्त अंगों वाले हैं, कोमल वर्ण वाले हैं, प्रतापवान हैं, चौड़ी छाती वाले हैं, बड़ी आँखों वाले हैं, लक्ष्मीवान और सुंदर लक्षणों वाले हैं, लक्ष्मीवान और सुंदर लक्षणों वाले हैं। एक बार फिर से तेजी से कर लेते हैं। क्या कहा गया है, प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि राम समान विभक्त अंगों वाले हैं, कोमल वर्ण वाले हैं, प्रतापवान हैं, चौड़ी छाती वाले हैं, बड़ी आँखों वाले हैं, लक्ष्मीवान और सुंदर लक्षणों वाले हैं। इस प्रकार ये आपकी चौथी सूक्ति भी समाप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं 5वीं सूक्ति की तरफ। तो बेटा 5वीं सूक्ति को शुरू करते हैं। 5वीं सूक्ति में हम सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया गया है, उसके बाद उसका अनुवाद करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। धर्मज्ञा सत्यसंध चा प्रजानाम हिते चा हिते रता यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचि वसया समाधिमान। लिया। अब एक एक शब्द का हम अर्थ देखते हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं। धर्मज्ञा धर्म को जानने वाले हैं, धर्मज्ञा धर्म को जानने वाले हैं। अब इसमें जो सत्य संध है, ये जो सा है विसर्ग में बदलेगा, चा और हो जाएगा। तो सत्य संध मतलब सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं। चा मतलब और, तो क्या हो जाएगा, और सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले, इतने का क्या हो जाएगा, और सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं। प्रजा नाम प्रजा के, चा मतलब और, हिते मतलब भलाई में, हिते मतलब भलाई में, रता मतलब लगे रहने वाले हैं, ठीक है। यशस्वी हैं, यशस्वी को आप तेजस्वी लिख सकते हैं, यशस्वी कुछ अच्छा शब्द है। ज्ञान संपन्ना ज्ञानी हैं, ज्ञान संपन्ना ज्ञानी हैं। शुचि बसया, शुचि माने पवित्र, बसया मतलब बस में करने वाले हैं। शुचि बसया, शुचि माने पवित्र, बसया माने बस में करने वाले, तो क्या हो जाएगा, पवित्र और बस में करने वाले हैं। समाधिमान एकाग्र चित्त वाले हैं, यानी जिसका हृदय इधर उधर न भटके, अपनी लक्ष्य की तरफ रहे, उसको क्या बोलते हैं, समाधिमान। एकाग्र
एकाग्र चित्त वाले हैं। समाधिमान माने एकाग्र चित्त वाले हैं। तो हमने सभी शब्दों का अर्थ देख लिया। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो संदर्भ वही रहेगा जो आपने पहले लिखा था। पाठ का नाम पुरुषोत्तम रामा। हिंदी अनुवाद जब आप करेंगे तो 2 लाइन जो मैंने बताया ऊपर की लाइन में यहाँ से ये लिख देंगे, फिर डैश डैश करके उसके बाद समाधिमान लिख देंगे, फिर हिंदी अनुवाद शुरू करेंगे। हिंदी अनुवाद में मैंने आपको बताया है कि हिंदी अनुवाद करते समय आप क्या करेंगे। सबसे पहले इतना जो प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताया गया है कि राम धर्म को जानने वाले हैं, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं, अपने प्रजा के भलाई में लगे रहने वाले हैं, यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, पवित्र हैं और बस में करने वाले और एकाग्र चित्त वाले हैं। इसे प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि राम धर्म को जानने वाले हैं, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं, अपने प्रजा के भलाई में लगे रहने वाले हैं, यशस्वी हैं, ज्ञानी, पवित्र और बस में करने वाले हैं और एकाग्र चित्त वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या है, ये 5वां सूक्ति भी कंप्लीट हो गया। आइए हम चलते हैं अगली सूक्ति की तरफ। तो आप सभी को उम्मीद है कि पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इससे अच्छा शायद आपको कहीं पढ़ने को मिले। एक एक शब्द आपको बिल्कुल तोड़ करके बताया जा रहा है, एक एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। आप सभी से मेरी यही विनती है कि इस वीडियो को खुद तो देखें ही, अपने दोस्तों को पहुँचाएँ, अपने साथ में पढ़ने वाले लोगों को भी पहुँचाएँ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और आपके साथ इस चैनल को भी वो सहयोग प्रदान कर सकें। यही आपकी तरफ से मेरे लिए गुरुदक्षिणा है कि आप इस वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों को ज़रूर भेजें। आइए अब अगले सूक्ति पे चलते हैं बेटा। अगली सूक्ति है 6 नंबर। प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपु निषूदना रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य पररक्षिता। और एक एक शब्द का देखते हैं। प्रजापति, आप जानते हैं प्रजापति ये राजा की पर्यायवाची है, तो राजा के, प्रजापति का लिख लेंगे राजा के, सम माने समान, श्रीमान हैं, धाता मतलब सहारा देने वाले हैं, रिपु निषूदना शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, रिपु निषूदना शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, रक्षिता रक्षा करने वाले हैं, जीवलोकस संसार के जीवों की, इसमें 2 शब्द है, जीव मतलब जीवों की, लोकस मतलब संसार के, तो क्या हो जाएगा संसार के जीवों की, धर्म की परिरक्षिता चारों ओर से रक्षा करने वाले हैं, तो हम लोगों ने एक एक शब्द का देख लिया। अब हम आते हैं अनुवाद पर। संदर्भ आपका वही रहेगा। अनुवाद हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे आप सभी को अब तो ज्ञात हो गया होगा। ये अनुवाद लिखने के बाद डालेंगे प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताया गया है कि राम राजा के समान श्रीमान हैं, सहारा देने वाले हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, संसार के जीवों की रक्षा करने वाले हैं और अपने धर्म की चारों ओर से रक्षा करने वाले हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि राम राजा के समान श्रीमान हैं, सहारा देने वाले हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, संसार के जीवों की रक्षा करने वाले और धर्म की चारों ओर से रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार ये भी सूक्ति आपकी कंप्लीट हो गई। हम बढ़ते हैं आपकी अगली सूक्ति की तरफ। तो बेटा सूक्ति नंबर 7 और इसको हम आइए पढ़ते हैं। रक्षिता स्वयस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्व ज्ञान धनुर्वेदे च निष्ठिता। चलिए एक एक शब्द का हम लोग देखते हैं। रक्षिता मतलब रक्षा करने वाले हैं, स्वयं मतलब स्वयं की, धर्मस्य धर्म की, धर्मस्य माने धर्म की, स्वजनस्य अपने लोगों की, चा मतलब और, रक्षिता मतलब रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, वेद वेदांग तत्व ज्ञात, तो इसमें कई शब्द हैं, वेद धन वेदांग धन तत्व धन ज्ञात, तो इसका अर्थ हो जाएगा वेद और वेद के तत्व को जानने वाले हैं। क्या हो जाएगा, वेद और वेद के तत्व को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे धनुष विद्या में, चा मतलब और, निष्ठिता माने निपुण हैं। तो एक एक शब्द का हम लोगों ने अर्थ देखा। अब आइए देखते हैं एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद। तो मैंने आपको बता ही दिया, अनुवाद करते समय आप संदर्भ आपका वही रहेगा। जब आप अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले रक्षिता यहाँ कर देंगे और उसके बाद डैश डैश करके निश्चिता कर देंगे और उसके बाद हिंदी अनुवाद लिख देंगे। हिंदी अनुवाद लिखने के बाद कितना आपको लिखना है, इतना आपको लिखना है कि प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताया गया है कि राम स्वयं के रक्षा करने वाले हैं, धर्म की और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं, वेद और वेद के अंगों को जानने वाले हैं और धनुष विद्या में निपुण हैं।
बात आई समझ में सभी को? एक बार फिर से बता रहे हैं। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताया गया है कि राम स्वयं की रक्षा करने वाले, धर्म की और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं, वेद और वेद के तत्वों को जानने वाले हैं और धनुष विद्या में निपुण हैं। इस प्रकार आपकी सूक्ति नंबर 7 भी समाप्त हुई। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और इसी तरीके से आपको आगे की भी सूक्ति पढ़ाई जाएगी। बने रहिए आप इस चैनल पर, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। कोई भी क्लास व्यर्थ या बेकार नहीं होती है। जो आप पढ़ेंगे ज्ञान आगे काम आएगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। तो सूक्ति नंबर 8 बेटा, धीरे धीरे इस चैप्टर के समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सूक्ति नंबर 8 ध्यान दीजिएगा आप लोग। सूक्ति नंबर 8 चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। सर्वशास्त्र अर्थ तत्व ज्ञा स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधु अधीनात्मा भिक्षणा। चलिए एक एक शब्द का अर्थ हम लोग देखते हैं। सर्व शास्त्र अर्थ तत्व ज्ञा, इसमें कई शब्दों से मिलकर ये बना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं, सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं। आगे चलते हैं। स्मृतिमान का लिखिए अच्छी स्मृति वाले हैं या याददाश्त आप कह सकते हैं, अच्छी स्मृति वाले हैं। प्रतिभावान, प्रतिभावान का लिख लीजिए प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभावान मतलब प्रतिभाशाली हैं। सर्वलोकप्रिय, संपूर्ण संसार के प्रिय हैं, संपूर्ण संसार में प्रिय हैं। सर्वलोक, सब मतलब संपूर्ण लोक मतलब संसार में, प्रिय मतलब प्रिय हैं, तो क्या हो जाएगा संपूर्ण संसार में प्रिय हैं। साधु अधीनात्मा, इसका हो जाएगा स्वतंत्र विचार वाले हैं। जिस प्रकार साधु किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, उसी प्रकार राम की विशेषता है कि वो भी कभी किसी का पक्ष लेकर के काम नहीं करते हैं, बल्कि वो स्वतंत्र विचार रखने वाले हैं। तो वही कहा गया साधु अधीनात्मा, साधु के समान आत्मा वाले अर्थात स्वतंत्र विचार वाले हैं। तो आप लोग लिखिएगा साधु अधीनात्मा का स्वतंत्र विचार वाले हैं। बिछड़ा, बिछड़ा माने चतुर हैं, यानी राम कैसे हैं चतुर हैं, यानी एक आदमी में इतनी सारी खूबियां हो सकती हैं, एक के बाद एक बताया जा रहा है। तो पूरा हमने पढ़ लिया, अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। हिंदी अनुवाद में मैंने आपको बता दिया कहाँ शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, संदर्भ आपका वही रहेगा। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि राम सभी शास्त्र के अर्थ को जानने वाले हैं, अच्छी स्मृति वाले हैं, प्रतिभाशाली हैं, सभी संसार में प्रिय हैं, स्वतंत्र विचार वाले हैं और चतुर हैं। ठीक है, फिर से एक बार अनुवाद करते हैं। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि राम सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं, अच्छी स्मृति वाले हैं, प्रतिभावान हैं, सभी संसार में प्रिय हैं, स्वतंत्र विचार रखने वाले और चतुर हैं। इस प्रकार सूक्ति नंबर 8 भी कंप्लीट हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सूक्ति नंबर 9 की तरफ। तो बेटा सूक्ति नंबर 9 ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग धीरे धीरे पाठ के करीब समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और एक एक शब्द का पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग लेते हैं। सहचा नित्यम प्रशांत आत्मा मृतपूर्वम चा भासते उच्यमानो अपि परुषम नो उत्तरम प्रतिपद्यते। चलिए एक एक शब्द का लिखते हैं। साह मतलब क्या हो जाएगा वह, तो वह मतलब यहाँ राम लिखेंगे हम लोग। साह का मतलब राम लिख लीजिए आप सब, क्या लिखेंगे साह का मतलब राम। चा मतलब और, चा मतलब और, ठीक है, चा मतलब और हो जाएगा। नित्यम माने सदैव या हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, ठीक है, सदैव या हमेशा। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा मतलब प्रसन्न आत्मा वाले हैं, प्रशांत आत्मा मतलब प्रसन्न आत्मा वाले हैं। मृदपूर्वम मतलब मधुर, मृदपूर्वम मतलब मधुर या अत्यंत मधुर। मृदपूर्वम का लिखिए अत्यंत मधुर, अत्यंत मधुर। चा मतलब और, भासते माने बोलने वाले हैं, चा मतलब और, भासते मतलब बोलने वाले। उच्च मानो अपि, उच्च मानो अप का लिख लीजिए स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी या महान व्यक्ति, स्वाभिमानी या महान व्यक्ति होने पर भी, इतना लिखेंगे, स्वाभिमानी होने पर भी या महान व्यक्ति होने पर भी। परुषम माने कठोर, नो मतलब ना, उत्तरम मतलब उत्तर, तो इससे क्या हो जाएगा उत्तर नहीं, नो उत्तरम उत्तर नहीं। प्रतिपाद्यते, प्रतिपाद्यते मतलब देने वाले हैं, प्रतिपाद्यते मतलब देने वाले हैं या कहने वाले हैं। तो एक एक शब्द का हमने अर्थ देखा, आइए हम हिंदी अनुवाद करते हैं। तो हिंदी अनुवाद में भी ध्यान रखेंगे, हिंदी अनुवाद करते समय क्या लिखेंगे, संदर्भ आपको पता है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि राम हमेशा
प्रसन्न आत्मा वाले हैं और अत्यंत मधुर बोलने वाले हैं। स्वाभिमानी अर्थात महान व्यक्ति होने पर भी कठोर उत्तर देने वाले नहीं हैं। ठीक है, बात आई समझ में? यानी इतने बड़े व्यक्ति हैं फिर भी कभी किसी को कड़े आवाज़ में बात नहीं करते हैं, बात कही गई है। फिर से हिंदी अनुवाद एक बार बता रहा हूँ। प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि राम हमेशा प्रसन्न आत्मा वाले हैं और अत्यंत मधुर बोलने वाले हैं। स्वाभिमानी अर्थात उच्च मानव होने पर भी कठोर उत्तर देने वाले नहीं हैं, कठोर उत्तर देने वाले नहीं हैं, अर्थात राम सहज और सरल स्वभाव वाले हैं। तो सूक्ति नंबर 9 भी समाप्त हुई। अब हम सूक्ति नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो बेटा अंतिम सेकंड लास्ट सूक्ति की तरफ हम बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे ये पाठ हमारा समाप्त हो रहा है। आपसे निवेदन है कि आप इसको खूब स्नेह दें, खूब सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि किस तरीके से हमारी जो हम पढ़ा रहे हैं किस प्रकार पढ़ा रहे हैं। कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो भी बताएं। अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप प्रशंसा करें, आप कुछ कमेंट में बताएं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये भी ज़रूर बताएँ। आइए सूक्ति नंबर 10 पे चलते हैं। सबसे बड़ी बात संस्कृत पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। सूक्ति नंबर 10, तो इसमें देखिए जो दा है हम अभी पढ़ेंगे कदाचित उपकारेण। तो अब आप लोग पढ़ते तो पढ़ते कदाचिदुपकारेण, इस तरीके से पढ़ते ना। तो ऐसा नहीं है, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, जो है व्यंजन संधि है तो जो दा है वो ता में चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पढ़ा कदाचित उपकारेण, यहाँ से छोटा ऊ निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए कीर्तन एकेन तुष्यत, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो संधि का ज्ञान, संधि इसका सारा व्याकरण आपको अच्छे तरीके से बोर्ड पे पढ़ाएंगे। बस आप इंतजार करिए, बस आप इस चैनल को खूब सराहिए, खूब सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। निश्चित रूप से एक दिन आपको हम स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे। मेरा अपना ये लक्ष्य, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो स्मार्ट बोर्ड लेकर के उस पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं पहले, उसके बाद में आपको बताना। कदाचित उपकारेण कीर्त एकेन तुष्यत ना स्मरति अपकाराणाम सतम अपि आत्मशक्तया। ठीक है, इस तरीके से संस्कृत पढ़ा जाता है। आइए देखते हैं एक एक शब्द का। कदाचित मतलब कभी, कदाचित मतलब कभी, उपकारेण उपकार से, कदाचित कभी, उपकारेण उपकार से। ठीक है, या कदाचित को आप कोई लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, उपकारेण मतलब उपकार से। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा, इतने का आपका हो जाएगा कभी उपकार से। ठीक है, कीर्तन, कीर्तन माने करने पर, एकेन माने एक, तो क्या हो जाएगा करने पर एक, इतने का क्या हो जाएगा करने पर एक, करने पर एक। तुष्यत, तुष्यस माने संतुष्ट हो जाते हैं, तुष्यत माने संतुष्ट हो जाते हैं। ना मतलब नहीं, असमरत, यहाँ यड़ संधि लिखी है, असमरत हो जाएगा और छोटा निकलेगा तो अपकराणाम। ना मतलब नहीं, असमरत मतलब याद रखते हैं, असमरत माने याद रखते हैं, अपकाराणाम बुराइयों को, अपकाराणाम बुराइयों को, तो इतने का क्या हो जाएगा बुराइयों को याद नहीं रखते हैं, बुराइयों को याद नहीं रखते हैं। सतम, सौ भी, सतम माने सौ भी, यहाँ से छोटा निकलेगा तो अपि हो जाएगा, तो सतम अपि सौ भी, सतम अपि सौ भी, आत्मशक्तया अपने परत, आत्मशक्तया अपने परत, तो क्या हो जाएगा इतने पूरे का हो जाएगा सौ भी अपने परत, सौ भी अपने परत। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक एक शब्द का देख लिया। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। संदर्भ आपको पता ही है, हिंदी अनुवाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, कदाचित उपकारेण, ये आप लिख देंगे डैश डैश करके, उसके बाद में सतम आत्मशक्तया लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे, हिंदी अनुवाद लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताया गया है कि कभी एक उपकार करने पर राम संतुष्ट हो जाते हैं और सौ भी बुराइयों को अपने परत याद नहीं रखते हैं। यानी अगर आप एक भला किसी का कर रहे हैं, किसी के साथ एक अच्छाई कर रहे हैं तो उससे राम संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप 100 बुराइयां भी कर रहे हैं उनके परत, उनके लिए, तो उसको याद नहीं रखते। यही महान पुरुष की निशानी होती है कि आप उसका कितना भी बुरा करें लेकिन वो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप उसके साथ एक भी अच्छाई कर दिए तो पूरा जीवन याद रखेगा। लेकिन यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि आजकल का संसार ऐसा है ना कि आप आपकी 99 अच्छाइयाँ लोग नहीं देखते, एक कमी उनको दिख जाती है, क्योंकि आज का संसार स्वार्थी है। आज राम जैसे लोग इस संसार में नहीं हैं। ठीक है, फिर से हिंदी अनुवाद में आपको बता रहा हूँ। प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि राम कभी एक उपकार करने पर भी संतुष्ट हो जाते हैं और वह अपने प्रत होने वाले 100 बुराइयों को भी याद नहीं रखते हैं। अर्थात राम सरल पवित्र हृदय वाले हैं जो केवल अच्छाइयों को याद रखने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार ये सूक्ति भी आपकी कंप्लीट हुई। तो आइए बेटा अब हम सब
इस पाठ के अंतिम सूक्ति की तरफ चलते हैं। जो इस पाठ की अंतिम सूक्ति उसको भी पढ़ते हैं, यानी इस पूरे पाठ में राम की जो विशेषता बताई गई है उसे भी हमें अपने जीवन में उसको लाना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। कोई आदमी इतना शानदार कैसे हो सकता है कि आपकी 100 बुराइयों को नहीं बल्कि एक अच्छाई को याद रखे? ऐसे व्यक्ति ही महान होते हैं, सदाचारी उत्तम आचरण वाले होते हैं। तो आइए मैं इनको पढ़ता हूँ, अंतिम सूक्ति को पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सर्व विद्यावर्त स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षा चा त्याग संयम कालवित। ठीक है, सभी समझे? तो अब एक एक शब्द का देखते हैं। इसमें जो सर्व विद्या वरत स्नातो है, 4 शब्द से मिलकर बना सर्व धन विद्या वरत स्नातो। तो इसका हो जाएगा सर्व माने सभी, विद्या वरत मतलब विद्या के प्रण में, स्नातो मतलब स्नान करने वाले हैं। सभी विद्या के, इतने का हो जाएगा सभी विद्या के प्रण में स्नान करने वाले हैं। यथावत मतलब भली प्रकार से या अच्छी तरह से। सांग वेद वितो, वेद के सभी अंगों को जानने वाले हैं। सांग वेद विद मतलब वेद के सभी अंगों को जानने वाले हैं। अमोघ क्रोध हर्षा, अमोघ माने अचूक, क्रोध का ऐसे रहेगा, हर्ष ऐसे ही रहेगा, चा मतलब और, ये जो सा है विसर्ग में बदलेगा। ठीक है, अमोघ क्रोध हर्षा चा, तो अमोघ माने अचूक क्रोध और हर्ष वाले हैं। अचूक क्रोध और हर्ष वाले हैं, यानी ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ना कभी गुस्सा व्यर्थ जाता है, जिनका ना कभी प्रसन्नता, जिनकी खुशी भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। यानी अगर वो गुस्सा भी कर रहे हैं तब भी भलाई है, अगर वो हंस रहे हैं तब भी भलाई है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? अचूक क्रोध और हर्ष वाले हैं। ठीक है, त्याग संयम काल, त्याग मतलब त्याग, संयम मतलब संयम के समय को, त्याग संयम के कालवित समय को जानने वाले हैं। तो इतने का हो जाएगा त्याग संयम के समय को जानने वाले, यानी वो इंसान महान होता है जिसको पता है कि कब त्याग करना है, कब सुरक्षित रखना है, वो इंसान महान होता है। तो वही कहा गया है त्याग संयम के समय को जानने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक शब्द का मैंने आपको अर्थ बता दिया। अब इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। हिंदी अनुवाद संदर्भ आपको मैंने बताया है वैसे ही रहेगा। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत जो संस्कृत सूक्ति है वो हमारे अनुवाद संस्कृत हिंदी खंड के पुरुषोत्तमा रामा नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद करने से पहले आप ऊपर सर्व विद्या, यहाँ से सब सर्व विद्या व्रत स्नातो, ये इसको आप क्या करेंगे, उसके बाद डैश डैश लिखेंगे, उसके बाद ये लास्ट वाली लाइन लिख देंगे, फिर हिंदी अनुवाद डालेंगे। ठीक है, प्रस्तुत हिंदी अनुवाद डालेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि राम सभी विद्या के प्रण में भली भात स्नान करने वाले हैं, वेद के सभी अंगों को भली भात जानने वाले हैं, जिनका या जो अचूक क्रोध और हर्ष वाले हैं, जो त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं, वही राम हैं। फिर से एक बार हिंदी अनुवाद में कर रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में राम की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि राम सभी विद्या के प्रण में स्नान करने वाले हैं, वेद के सभी अंगों को अच्छी तरह से जानने वाले हैं, अचूक क्रोध और हर्ष वाले हैं, त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं, अर्थात वो राम ही हैं जो इतने महान हैं। धन्यवाद। स्पीकर कौन हो? ये भी चैप्टर समाप्त हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप सभी से विनती है मेरी यही कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और आप सब मिल करके अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी साहस मिलेगा। मैं आपके लिए अच्छी तरीके से वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। आप सब कमेंट में ज़रूर बताएँ कि अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, कौन सा पार्ट पढ़ाया जाए। बाकी हम प्रतिदिन प्रयास में यही हैं कि आपके लिए एक वीडियो कम से कम ज़रूर डाला जाए। आप सभी से निवेदन है कि उस वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए, इतना सराहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।